Hello everyone, welcome to our channel, the Pi Community. So from today onwards, we are starting a new lecture series, and the topic of discussion will be matrix or matrices. तो matrix आपका singular form हो गया and matrices आपका plural form हो गया. Okay, so ये concept actually नया है आप लोगों के लिए, तो आप लोगों ने कभी इसके साथ खेला नहीं है. Okay, so till now, like till class 11, whatever you had studied in maths, you haven't discussed this topic yet. Okay, matrix या फिर matrices ये आप लोगों ने अभी तक डिस्कस नहीं किया है. तो this concept is basically evolved when the mathematicians were trying to solve the system of linear equations. Okay, तो मैथमेटिशियंस जब ट्राई कर रहे थे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, मतलब आपका लीनियर इक्वेशन क्या होता है जहाँ पे पावर ऑफ द वेरिएबल इज इक्वल टू 1. ओके, तो लेट्स से मैंने एक इक्वेशन ले लिया x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, सिंस दिस इज ए 3 वेरिएबल इक्वेशन वेयर द वेरिएबल्स आर x, y एंड z. ओके, सो टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ इक्वेशंस वी नीड 3 इक्वेशंस. यस और नो? 3 वेरिएबल प्रेजेंट है तो आपको 3 इक्वेशंस का जरूरत होगा टू सॉल्व and get the solutions of the variable. Okay, and let's say 2x plus 3y plus 6z equal to 15 and minus 5x plus 4y plus 9z equal to 19. Okay, so this is a what system of linear equations. और आप अगर 2 वेरिएबल का इक्वेशन लेते हो तो आपके पास 2 इक्वेशंस आएगा. यस और नो? तो डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ वेरिएबल्स you have the number of equations. Okay, तो while solving this type of like system of linear equations, यहाँ पे solve करने के लिए बहुत सारा methods निकाला धीरे धीरे. ठीक है, और एक मेथड यहाँ से निकाला मैथमेटिशियंस लोगों ने, that is your what मैट्रिक्स मेथड. ठीक है, मैट्रिक्स के हेल्प से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो that's how the concept of matrix evolved. क्लियर है? तो and one more important thing is that though like this concept belongs to the mathematics branch, but इसका जो यूज़ है, इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है. आप मतलब साइंस के कोई भी फील्ड ले लो, जेनेटिक्स वगैरह. ठीक है, आप इकोनॉमिक्स में ले लो. ठीक है, इकोनॉमिक्स में ले लो, आप सोशियोलॉजी में ले लो, सोशियोलॉजी में ले लो, या फिर आप लेट्स से साइकोलॉजी है, उसमें भी इसका यूज़ है. ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच है दैट इज़ योर क्रिप्टोग्राफी. सुना होगा नाम, जहाँ पे हम लोग कम्युनिकेशन को सिक्योर करने के लिए इस ब्रांच का यूज़ करते हैं. ठीक है, क्रिप्टोग्राफी में हम लोग मैसेज को कोडिंग करना, डिकोडिंग करना. ठीक है, तो इस ब्रांच में भी आपका मैट्रिक्स का काफ़ी यूज़ है. ओके, तो सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखो तो दिस इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट टॉपिक इन क्लास 12. ओके, एंड अगर आप इसका यूजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक. ठीक है, मैट्रिक्स. तो इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में सीखेंगे. तो कहाँ कहाँ यूज़ होता है, कैसे होता है, इतना तो डीप में हम लोग जाएंगे नहीं, तो सिलेबस हम लोग को रेस्ट्रिक्ट करेगा. बट स्टिल आई विल ट्राई टू गिव यू सम लाइक इंटरप्रिटेशंस कि हाउ वी इंटरप्रेट मैट्रिसेस. ठीक है, और ये जो आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है इसको सॉल्व करना सीखेंगे इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग. और चलो स्टार्ट करते हैं, मैट्रिक्स क्या होता है, कैसे होता है. ठीक है, तो ऑलरेडी आप लोगों ने मैट्रिक्स देखा है, मैट्रिक्स का जो फॉर्मेट होता है वो देखा है आप लोगों ने. हालांकि इसके बारे में डिस्कशन नहीं किया है अभी तक, लेकिन आप लोगों ने ऑलरेडी देखा है मैट्रिक्स कैसा टाइप का दिखता है. तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपका क्लासरूम हो गया. ठीक है, क्लासरूम हो गया, या फिर आपका लेट्स से एक प्लाटून हो गया पैरेड का. ठीक है, तो वहाँ पे जो अरेंजमेंट होता है प्लेटून में, आपका किसका अरेंजमेंट होता है? कंटिजेंट्स का. ठीक है, जो आपका अरेंजमेंट होता है ऐसे रहता है ना, ऐसे ऐसे आपका सोल्जर्स रहता है, ऐसे 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 रहता है परेड में, देखा होगा. तो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज अगेन अ व्हाट मैट्रिक्स. सिमिलरली क्लासरूम में आप लोग ऐसे बैठते हो ना, एक बेंच में यहाँ पे 1 2 3 ऐसे बैठ लिया, इस बेंच में 1 2 3 ऐसे बैठ लिया, इस यहाँ पे 1 2 3 ऐसे करके बैठ लिया. तो अगेन दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज ए व्हाट मैट्रिक्स अरेंजमेंट. क्लियर हो गया? ओके, तो यहाँ पे आप अगर मैट्रिक्स को डिफाइन करना चाहो तो मैट्रिक्स क्या है? इट इज नथिंग बट अरेंजमेंट. arrangement of
ऑब्जेक्ट्स, ओके, अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। और टू बी स्पेसिफिक इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो, लेट मी चेंज द कलर। तो यहाँ पे जब स्टूडेंट्स को आपने अरेंज किया, यहाँ पे क्या फॉर्म हो गया, सॉरी, आजा भाई, यहाँ पे जब आपने स्टूडेंट्स को अरेंज किया तो आपके पास एक रेक्टेंगुलर शेप का अरेंजमेंट बना, यस और नो। सिमिलरली यहाँ पे भी आपने जब सोल्जर्स को अरेंज किया तो एक रेक्टेंगुलर शेप का अरेंजमेंट बना, यस, ओके। तो दिस रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज नथिंग बट अ व्हाट, मैट्रिक्स। इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। आप सिर्फ ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करो, ठीक है, आप सिर्फ ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करो और वही आपका क्या बना देगा, एक मैट्रिक्स को बना देगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट्स कैन बी लाइक एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे मैंने सोल्जर्स को अरेंज किया, जैसे यहाँ पे मैंने स्टूडेंट्स को अरेंज किया, ठीक है। तो ड्यूरिंग लेट्स से वेजिटेशन, जब खेती बाड़ी करते हो ना, जब धान का खेती होता है, तब इनिशियली ऐसे ऐसे मतलब वो मतलब फील्ड पे ऐसे ऐसे वो करता है ना, एग्जैक्टली मैं नाम भूल गया, तो जो स्मॉल स्मॉल वो होता है, तो ऐसे एक अरेंजमेंट में मिट्टी के अंदर वो डाला जाता है, ठीक है। तो दिस इज अगेन अ व्हाट, मैट्रिक्स। क्लियर है? तो यहाँ पे मैट्रिक्स जो है ये एक अरेंजमेंट को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। आप किसी भी चीज़ को मैट्रिक्स के फॉर्म में अरेंज कर सकते हो, आप किसी भी चीज़ को ले लो, आप मैट्रिक्स के फॉर्म में अरेंज कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली हम लोग, अगर आप मैथमेटिकली देखो तो हम लोग इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक चीज़ बोल सकते हो कि मैट्रिक्स इज नथिंग बट इट इज़ ए स्टोर ऑफ, इट इज़ ए स्टोर ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, इट इज़ ए स्टोर ऑफ इंफॉर्मेशन। और आई कैन से मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट वेयर वी स्टोर द इंफॉर्मेशन। सर इसके बारे में लाइक जो आपने बोला है ये इतना अच्छे से समझ में नहीं आया कि इंफॉर्मेशन हम लोग कैसे स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, ओके। तो लेट्स से आपका कोई फ्रेंड है अंजलि, ओके। तो एंड अंजलि हैज़ लेट्स से 20 नोटबुक्स, ओके। अंजलि हैज़ 20 नोटबुक्स एंड ये जो इंफॉर्मेशन है कि अंजलि हैज़ 20 नोटबुक्स, दिस कैन बी रिटन लाइक दिस। आप 20 को ऐसे लिखो विद इन स्क्वायर ब्रैकेट। क्लियर है? तो मैंने ये जो 20 है इसको मैंने विद इन स्क्वायर ब्रैकेट ऐसे लिख दिया, वेयर द नंबर इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट represents the number of notebooks Anjali has, okay, where the number inside the square bracket represents the number of notebooks Anjali has, okay। तो उसके बाद मैंने और एक एग्जांपल लिया, लेट्स से अंजलि हैज 20 नोटबुक्स एज वेल एज 15 पेन्स, 15 पेन्स, ठीक है। तो इस इंफॉर्मेशन को हम लोग कैसे अरेंज कर सकते हैं, देखो एक सेम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे मैंने लिख दिया 20 और यहाँ पे मैंने लिख दिया 15, ठीक है। तो ये मेरे पास दो इंफॉर्मेशन है, एक तो है अंजलि हैज 20 नोटबुक्स एंड अंजलि हैज 15 पेन्स, एंड ये दोनों इंफॉर्मेशन को मैंने कलेक्ट करके इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने 20 को लिखा और 15 को लिखा, वेयर द फर्स्ट एलिमेंट, दिस फर्स्ट नंबर रिप्रेजेंट्स द व्हाट, नंबर ऑफ नोटबुक्स एंड द सेकेंड एलिमेंट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ पेन्स, ठीक है। अंजलि का जो नंबर ऑफ नोटबुक्स है एंड नंबर ऑफ पेन्स है उस इंफॉर्मेशन को मैंने ऐसे लिख दिया, ओके। चलो यहाँ तक सही है। तो कुछ और इन्फॉर्मेशंस लेते हैं, लेट्स से अंजलि का कोई भी दो फ्रेंड उठा के ले लो, एक तो लेट्स से राहुल एंड दूसरा ले लिया लेट्स से सुकन्या, ठीक है। और राहुल का भी मैंने सिमिलरली देखा कि राहुल हैज़ गॉट
35 notebooks and 30 pens, and Sukanya has 50 notebooks and 20 पेन्स। क्लियर है? तो मैंने 3 स्टूडेंट्स का इंफॉर्मेशन लिया। एक तो है अंजलि का, अंजलि के पास क्या है 20 नोटबुक्स है, 15 पेन्स है, एंड राहुल हैज 35 नोटबुक्स 30 पेन्स, एंड सुकन्या हैज 50 नोटबुक्स एंड 20 पेन्स। क्लियर है? तो इसको फिर से मैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा, इंफॉर्मेशन को इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करूंगा। तो यहाँ पे देखो अंजलि का कितना है 20 नोटबुक्स है, राहुल का 35 नोटबुक्स है, एंड सुकन्या का 50 नोटबुक्स है। सिमिलरली पेन्स देखो, राहुल का अब अंजलि का है 15 पेन्स, राहुल का है आपका 30 पेन्स, एंड सुकन्या का है आपका 20 पेन्स। ठीक है? तो यहाँ पे जो मैंने इंफॉर्मेशन लिखा, दिस इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ पेन्स, एंड यहाँ पे जो मैंने इंफॉर्मेशन लिखा, दिस इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ नोटबुक्स। ओके? एंड पूरे इंफॉर्मेशंस को मैंने एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डाल दिया। ठीक है? अगेन दिस इज रिप्रेजेंटिंग ए व्हाट? मैट्रिक्स। दिस इज रिप्रेजेंटिंग ए व्हाट? मैट्रिक्स। तो आपने वर्टिकली तो यहाँ पे इंडिकेट कर दिया कि वर्टिकली ये जो आपका कॉलम है इट इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ पेन्स, एंड जो आपका फर्स्ट कॉलम है इट इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ नोटबुक्स। अब हॉरिजॉन्टली देखो, हॉरिजॉन्टली आपका जो इंफॉर्मेशन है, एक तो फर्स्ट हॉरिजॉन्टली आप रो में देखो, फर्स्ट रो में आपका क्या है 20 एंड 15, तो इट इज रिप्रेजेंटिंग द इंफॉर्मेशंस ऑफ अंजलि, एंड दिस सेकेंड रो रिप्रेजेंटिंग द इंफॉर्मेशंस ऑफ राहुल, and the third row representing the informations of Sukanya। ठीक है? तो एक्चुअली ये जो आपने रिप्रेजेंटेशन किया, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंटेशन कर दिया ये इंफॉर्मेशंस का, ये आपने ऑलरेडी लोअर क्लासेस में भी किया था, लेकिन वहां पे इंस्टेड ऑफ दिस टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन यू हैड यूज्ड टेबुलर फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ठीक है? टेबुलर फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन। जैसे मान लो मैंने एक टेबल बनाया, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा अंजलि का, उसके बाद राहुल का, एंड फाइनली सुकन्या। बार बार जे क्यों लिख रहा हूँ मेरे को पता नहीं। ओके, एंड ऐसे मैंने टेबल को फॉर्म किया, एंड यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में मैं नंबर ऑफ नोटबुक्स इंक्लूड कर रहा हूँ, एंड सेकेंड कॉलम में आई एम इंक्लूडिंग द नंबर ऑफ पेन्स। ठीक है? तो अंजलि का कितना है नोटबुक्स 20, एंड यहाँ पे है पेन्स 15, राहुल का नोटबुक 35 एंड पेन्स है आपका 30, सुकन्या का नोटबुक है 50 एंड यहाँ पे पेन्स है 20। क्लियर है? तो ऐसा टाइप का रिप्रेजेंटेशन आप बचपन से करते आ रहे हो। ठीक है? लेकिन इसी इंफॉर्मेशन को थोड़ा हम अलग वे में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड आई एम पुटिंग दिस इंफॉर्मेशन विद इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, सो यहाँ पे लिख दिया 20, 15, 35, 30, 50, 20। ठीक है? नाउ दिस फॉर्म्स अ व्हाट? मैट्रिक्स। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? मैट्रिक्स बोल देते हैं। ठीक है? लेकिन इसका रिप्रेजेंटेशन और एक वे में हम लोग कर सकते हैं। कैसे? देखो, मान लो नंबर ऑफ नोटबुक्स एंड नंबर ऑफ पेन्स को मैंने हॉरिजेंटली लिया, ओके, एंड वर्टिकली मैं क्या ले रहा हूँ? स्टूडेंट्स को ले रहा हूँ। एक तो मेरे पास कौन है? अंजलि, एक तो है मेरे पास राहुल एंड सुकन्या। ओके, तो अंजलि के पास कितना है? 35 नोटबुक्स है, एंड पेन्स है आपका 30, राहुल के पास है 32 एंड पेन्स है 17, एंड सुकन्या के पास है 50 एंड पेन से लेट्स से 20। ओके, तो इसी इंफॉर्मेशन को अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डालोगे तो आप कैसे लिखोगे? 35, 32, 50, 30, 17, 20। ओके, एंड पुट इट इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट। अगेन दिस रिप्रेजेंट्स ए व्हाट? मैट्रिक्स। ठीक है? आप सेम इंफॉर्मेशन को इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हो, या फिर आप ऐसे वर्टिकली भी डाल सकते हो। 32, 50, 30, 17, 20. Okay, and this is again a what? Matrix.
ठीक है। तो मैट्रिक्स मतलब क्या है, आप नंबर्स डालो, यहाँ पे मैंने अभी तक एग्जांपल्स में सिर्फ नंबर से कंसिडर किया है, ज़रूरी नहीं है, आपका फंक्शंस भी हो सकता है, ठीक है, और नंबर्स रियल नंबर ही होगा वो भी ज़रूरी नहीं है, नंबर्स आपका कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। क्लियर है। तो किसी भी इंफॉर्मेशन को, ठीक है, आप नंबर ले लो, आप फंक्शंस ले लो, अगर आप रेक्टेंगुलर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर ऐसे रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट्स करते हो देन इट फॉर्म्स ए व्हाट, मैट्रिक्स। क्लियर हो गया। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं डिफाइन करूं मैट्रिक्स को, तो देखो a matrix is an ordered rectangular array of numbers or functions। क्लियर हो गया। A matrix is an ordered rectangular array of numbers और function, ठीक है। और मैट्रिक्स में आपने जो जो एंट्रीज डाला है 35, 30, 32, 17, 50, 20, जो भी आपने ऑब्जेक्ट्स या फिर आप नंबर्स बोल लो, जो भी आपने ऑब्जेक्ट्स या फिर नंबर्स डाला है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स और एंट्रीज ऑफ ए मैट्रिक्स। क्लियर हो गया। दीज आर कॉल्ड एज एलिमेंट्स और एंट्रीज ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं स्टेटमेंट, द नंबर्स और फंक्शंस आर कॉल्ड एलिमेंट्स और एंट्रीज ऑफ ए मैट्रिक्स। क्लियर हो गया। These are called as elements और entries of a matrix। क्लियर है। तो अभी देखो यहाँ तक तो अभी हम लोगों ने नंबर्स के साथ ही लिया है, फंक्शंस भी डालेंगे धीरे धीरे। तो अभी के लिए सिर्फ मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ कि नंबर्स हो सकता है, एंड दिस नंबर्स में बी आइदर रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा रियल नंबर्स ही आएगा। क्लियर हो गया। ओके, तो यहाँ पे कितना एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6। सो दिस मैट्रिक्स इज कंटेनिंग 6 एलिमेंट्स, ठीक है। जैसे मान लो मैंने और एक लिखा -2 5 0 9, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डाला, दिस इज ए अगेन मैट्रिक्स, ओके, and it contains how many elements, 1 2 3 4, and this matrix contains 4 elements। क्लियर हो गया। ओके, सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। एंड मैट्रिक्स को डिनोट कैसे करते हैं, सेम कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। सो वी डिनोट द मैट्रिसेस बाय कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। जैसे आपने ले लिया A B C P Q R X Y Z, ऐसे आप डिनोट करते हो, ठीक है। तो मैंने एक मैट्रिक्स लिया, ये -2 5 0 9, तो इसको मैंने नाम दे दिया, लेट्स से दिस इज मैट्रिक्स A। क्लियर है। और एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे B ले लिया, ठीक है। तो एलिमेंट लिया 1 + 2i 5 -3 0 √3 -2i 9 5 -5 and 2 - 3i। okay, so this is again a matrix, this is matrix B, and how many elements it is containing, it is containing 9 elements, it is containing 9 elements। और वो elements देखो रियल नंबर्स भी है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी प्रेजेंट है। क्लियर हो गया। तो मैट्रिक्स विल बी डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ओके। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बोल देता हूँ रिगार्डिंग मैट्रिक्स। तो मैंने एक मैट्रिक्स कंसिडर किया, लेट्स से x, ओके, एंड यहाँ पे मैंने कुछ एलिमेंट्स लिया, इस बार फंक्शंस ले रहा हूँ। एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ले लिया sin x, x² -3 √2 2 + 3i 5 9 0 x³, okay, so this is my matrix X। Now the thing is
एंड दिस मैट्रिक्स इज कंटेनिंग 9 एलिमेंट्स. ओके, सो यहाँ पे देखो हॉरिजेंटली आप अगर ऑब्जर्व करो, सो यू आर गेटिंग 1 2 3. okay, so you are getting 3 horizontal lines, and these horizontal lines are called as rows of the matrix. These are called as rows of the matrix. and जो आपका ये vertical lines है 1 2 3, these vertical lines are called as columns of the matrix. These vertical lines are called as columns of the matrix. तो रो मतलब आपका हॉरिजेंटल लाइन ऑफ एलिमेंट्स हो गया, और कॉलम्स मतलब आपका वर्टिकल लाइंस ऑफ एलिमेंट्स हो गया. ठीक है, तो इन ए मैट्रिक्स द हॉरिजेंटल लाइंस ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड, horizontal lines of elements are called rows of the matrix. okay, and the vertical lines of elements are called columns of the matrix. clear हो गया? now if you observe this matrix X contains 3 rows. देखो ये हो गया आपका रो नंबर 1, ये हो गया आपका रो नंबर 2, एंड ये हो गया आपका रो नंबर 3. ओके, एंड कॉलम वाइज देखो तो दिस इज योर कॉलम नंबर 1, दिस इज योर कॉलम नंबर 2, and this is your column number 3. and row 1 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ R1, this is your R2, and this is your R3, and these columns can be written like this C1 C2 C3. okay, now if you observe carefully you can see that R1 जो आपका row 1 है contains elements, कौन कौन एलिमेंट है? साइन एक्स है, एक है आपका एक्स स्क्वायर है, एक -3 है. सिमिलरली R2 कंटेन्स एलिमेंट्स, क्या क्या एलिमेंट्स प्रेजेंट है? √2 2 + 3i 5. ओके, सो R2 कंटेन्स अगेन 3 एलिमेंट्स, एंड सिमिलरली R3 कंटेन्स क्या क्या है? 9 0 x3. अगर आप रो के बारे में बोल रहे हो ना तो आप हॉरिजेंटली ऑब्जर्व करोगे. ठीक है, आप हॉरिजेंटली देखोगे, इस साइड से या फिर इस साइड से, कहीं से भी देखो, लेकिन हॉरिजेंटली आपको देखना है. और अगर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द कॉलम्स देन यू विल ऑब्जर्व इट वर्टिकली. ठीक है, आप ऊपर से देखो या फिर नीचे से देखो. ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो C1 कंटेन्स, कॉलम 1 क्या क्या कंटेन कर रहा है? साइन एक्स √2 9, कंटेन्स साइन एक्स √2 9. सिमिलरली C2 कंटेन्स क्या क्या है? एक्स स्क्वायर 2 + 3i and 0, and C3 contains -3 5 and x3. ठीक है, so this is called as rows or columns of a matrix. क्लियर हो गया? रोज मतलब आपका हॉरिजेंटल लाइंस ऑफ एलिमेंट्स, एंड कॉलम्स हो गया आपका वर्टिकल लाइंस ऑफ एलिमेंट्स. क्लियर है? तो इसको आप R1 R2 R3 ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, एंड यहाँ पे C1 C2 C3 ऐसे भी आप डिनोट कर सकते हो. और एक एग्जांपल ले लेते हैं. लेट्स से P इज ए मैट्रिक्स. सो यहाँ पे एलिमेंट्स है 0 -1 3 4 9 -2. ओके, सो दिस इज ए मैट्रिक्स वेयर यू आर हैविंग 2 रोज. दिस इज योर R1 एंड दिस इज योर R2. आपके पास 2 रोज प्रेजेंट है, एंड हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर? यू आर हैविंग 3 कॉलम्स. दिस इज C1, this is C2, and this is C3, column number 3. क्लियर है? सो these are your rows and columns of a matrix. इंपॉर्टेंट है, अच्छे से दिमाग में बिठा लो. तो जो आपका ये रोज एंड कॉलम्स है ना, दिस रोज एंड कॉलम्स अगेन रिप्रेजेंट सम इंफॉर्मेशन. ठीक है, जैसे मैंने प्रीवियस एग्जांपल में लिया था. ओके, सो ये वाला मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे दिस इज योर रो 1 एंड दिस इज योर रो 2. क्लियर हो गया? So what does row 1 actually represents? row 1 क्या represent कर रहा है? row 1 is representing the number of notebooks. yes or no? यहाँ पे देखो row 1 क्या represent कर रहा है?
is representing the number of notebooks of Anjali, Rahul and Sukanya. Similarly, row 2 is representing another set of informations. Yes or no? Row 2 is representing the number of pens of Anjali, Rahul and Sukanya. Okay, and what about these columns? This is your column 1, this is your column 2 and this is your column 3. What does this column 1 represents? Column 1 is representing the number of notebooks and pens Anjali has. Clear हो गया? Similarly, column 2 is representing the number of notebooks and number of pens of Rahul, and column 3 finally represents the number of notebooks and number of pens of Sukanya. Is it clear? तो आपका जो rows and columns है in a matrix, every row and column will represent some set of informations. ठीक है, कोई भी information आपका represent कर सकता है. ठीक है, जैसे आपने मैट्रिक्स को अलग कर दिया, इसको हॉरिजॉन्टली ऐसे लिखा था, अभी आपने थोड़ा उल्टा कर दिया, इसको ऐसे लिखा 35 और 30, यहाँ पे लिखा 32, यहाँ पे लिखा 17, यहाँ पे 50 एंड यहाँ पे 20. So now this matrix is containing 3 rows, 1, 2, 3 and this is your columns. These are your columns. So 2 columns and 3 rows. ठीक है, तो now in this case matrix, let's say this is A. In matrix A, यहाँ पे column 1 क्या represent कर रहा है? Column 1 is representing, देखो 35, 32, 50. These are your nothing but number of notebooks. ठीक है, तो number of notebooks of Anjali, Rahul and Sukanya. So in this case, column 1 is representing the number of notebooks of Rahul, Anjali and Sukanya. While in this matrix, let's say B, in this matrix, row 1 was representing the number of notebooks of Anjali, Rahul and Sukanya. But in case of matrix A, this column 1 is representing the number of notebooks of Anjali, Rahul and Sukanya. Clear हो गया? Similarly, column 2 is representing, column 2 में क्या है? 30, 17, 20. So these are your what? Pens that is contained by Anjali, Rahul and Sukanya. So in matrix A, column 2 is representing the number of pens of Anjali, Rahul and Sukanya, while in matrix B, this row 2 was representing the number of pens of Anjali, Rahul and Sukanya. Clear है? तो यहाँ पे मैट्रिक्स को मैंने थोड़ा अलग फॉर्मेट में लिखा, तो इन्फॉर्मेशंस का जो कंटेंट था कॉलम्स और रोज में वो अलग अलग हो गया. ठीक है, यहाँ पे रोज का इन्फॉर्मेशन और यहाँ पे जो रोज का इन्फॉर्मेशन है दोनों अलग अलग है. इज इट क्लियर? ओके, सो नाउ विल स्टडी अबाउट जनरल फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स. ठीक है, आप जनरलाइज कैसे कर सकते हो मैट्रिक्स को, जनरल फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स. ओके, तो लेट्स से आपने एक मैट्रिक्स कंसिडर किया A. ठीक है, let us consider a matrix A which has m rows and n columns. ठीक है, I am considering a matrix which is having m rows and columns. Clear हो गया? Now this matrix is represented like this. This matrix A is equal to, within square bracket I'll write small a I j. okay, and यहाँ पे लिखेंगे m into n. it is read as m by n. clear है? तो एक्सप्लेन करूँगा मैं धीरे धीरे. where I is less than equal to m and greater than equal to 1, and similarly j is less than equal to n greater than equal to 1. ठीक है, and यहाँ पे m and n are पॉजिटिव इंटीजर्स. ठीक है, एंड ये जो आपका है ए आई जे. ठीक है, अभी थोड़ा केयरफुली ऑब्जर्व करो. ये आपका क्या हो गया? जनरल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स. किसी भी मैट्रिक्स को आप इस फॉर्मेट में आप कंप्रेस करके लिख सकते हो. ठीक है, दिस इज योर जनरल फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स. तो यहाँ पे जो आपका ए आई जे है, इट इज रिप्रेजेंटिंग द एलिमेंट belonging to ith row and jth column. ठीक है, aij is representing the element belonging to ith row and jth column. ठीक है, और I can say
or I can say Aij is the I comma jth element of मैट्रिक्स ए। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे जो आपका आई होगा इट इज रिप्रेजेंटिंग द रो नंबर, एंड आपका जो जे हो गया इट इज रिप्रेजेंटिंग द कॉलम नंबर। ओके, तो आई इज रिप्रेजेंटिंग द रो नंबर एंड जे इज रिप्रेजेंटिंग द कॉलम नंबर। ओके, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है? तो एम रोज एन कॉलम्स ये सब नहीं लिखते हैं, सिंपल एक लेट्स से आई एम कंसीडरिंग ए मैट्रिक्स ए हैविंग 3 रोज एंड 2 कॉलम्स, ठीक है? तो यहाँ पे मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू ए आई जे, यहाँ पे होगा 3/2। ये 3/2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये मैं एक्सप्लेन करूँगा। एंड कंडीशन क्या आएगा, आई जो होगा आपका 3 से लेस देन 1 से ग्रेटर देन इक्वल टू, एंड जो आपका जे होगा इट इज लेस देन इक्वल टू 2 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ओके, तो दैट मीन्स आई का वैल्यू क्या हो सकता है, देखो 1 से बड़ा और इक्वल एंड 3 से छोटा और इक्वल। तो दैट मीन्स आई विल टेक वैल्यू 1, 2 एंड 3। सिमिलरली जे विल टेक वैल्यू 1 एंड 2। क्लियर है? तो A is containing 3 rows and 2 columns, तो दैट मीन्स रो कितना हो जाएगा, 3 रोज होगा, तो दैट मीन्स यहाँ पे आएगा R1, R2 एंड R3 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स विल बी 2, दैट मीन्स यहाँ पे आएगा एक कॉलम C1 एंड यहाँ पे आएगा दूसरा कॉलम C2। क्लियर है? तो Aij is representing the element. It is representing the what? Element which is belonging to ith row and jth column. तो यहाँ पे अगर मैं एलिमेंट लिखता हूँ तो यहाँ पे A होगा और जो आपका एलिमेंट होगा दैट विल बी बिलोंगिंग टू फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। क्लियर है? तो फर्स्ट रो मतलब आपका I का वैल्यू हो जाएगा 1, रो नंबर हो जाएगा 1 एंड कॉलम नंबर कितना हो जाएगा 1। क्लियर हो गया? कॉलम नंबर 1 एंड रो नंबर 1। सिमिलरली आप ये वाला एलिमेंट को देखो, यहां पे जो एलिमेंट होगा इट इज हैविंग रो नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 2। क्लियर है? बिकॉज आपके पास कितना कॉलम्स अवेलेबल है, 2 कॉलम्स ही अवेलेबल है। यस और नो? मैंने ऑलरेडी बताया कि ए इज कंटेनिंग 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। ठीक है, 2 कॉलम में हो गया, एक तो आपका फर्स्ट कॉलम, ये हो गया आपका सेकेंड कॉलम, एंड हेंस दिस इज फॉर्मिंग आवर फर्स्ट रो। सिमिलरली सेकेंड रो में ए और सेकेंड रो है इसीलिए आई का वैल्यू होगा 2 एंड यहाँ पे हो जाएगा कॉलम नंबर 1। सिमिलरली सेकेंड रो पे आई का वैल्यू 2 एंड कॉलम नंबर 2 एंड फाइनली थर्ड रो पे ए कॉलम नंबर हो गया, सॉरी रो नंबर हो गया 3 एंड कॉलम नंबर हो गया 1। सिमिलरली ए 3 2 कॉलम नंबर। क्लियर है? थोड़ा केयरफुली ऑब्जर्व करो यहाँ पे। तो मेरा जो एलिमेंट्स है, I have represented my elements as Aij, where I is taking values 1 2 3 and J is taking values 1 2। I represent करेगा रो नंबर एंड J will represent the column number। ठीक है, तो अगर I का वैल्यू 1 है तो J का वैल्यू हो सकता है 1 या फिर 2। सिमिलरली अगर I का वैल्यू 2 है तो J का वैल्यू हो सकता है अगेन 1 एंड 2, और सिमिलरली अगर I का वैल्यू 3 है तो J का वैल्यू हो सकता है 1 एंड 2। तो मेरा एलिमेंट्स क्या होगा, A I का वैल्यू 1 J का वैल्यू 1, A I का वैल्यू 1 J का वैल्यू 2, सिमिलरली A I का वैल्यू 2 J का वैल्यू 1, सिमिलरली A I का वैल्यू 2 J का वैल्यू 2, A I का वैल्यू 3 J का वैल्यू 1 एंड A I का वैल्यू 3 J का वैल्यू 2। ठीक है, दीज आर माई एलिमेंट्स, 6 एलिमेंट्स, A11 A12 A21 A22 A31 A32। ठीक है, where this first subscript जो आपका I है, first subscript है, it is representing the row number and this is second subscript is representing the column number। क्लियर है? तो यहाँ पे अभी एक चीज देखो, A11 मतलब क्या है, दिस इज द एलिमेंट बिलोंगिंग टू फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। ओके, मैं नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ थोड़ा। ओके, तो मेरा मैट्रिक्स था A मैट्रिक्स हैविंग 3 रोज एंड 2 कॉलम्स।
ठीक है, 2 कॉलम मतलब आपका ऐसे आएगा, 1 कॉलम 2 कॉलम, 2 कॉलम हो गया। एंड रो कितना होगा 1 2 3, 3 रोज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स होगा, दीज आर द एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू रो 1, दीज आर द एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू रो 2 एंड दीज आर द एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू रो 3। और अगर आप वर्टिकली देखो तो वर्टिकली देखने से these are the elements belonging to column 1, these are the elements belonging to column 2। क्लियर हो गया। तो अभी जो आपने A11 ऐसे लिखा, Aij लिखा इन जनरल, ठीक है, तो दिस Ij इज रिप्रेजेंटिंग द पोजिशन ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, दिस Ij इज रिप्रेजेंटिंग द पोजिशन ऑफ द एलिमेंट्स। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पोजिशन है, यहाँ पे जो एलिमेंट है, दिस इज द एलिमेंट विच इज प्रेजेंट इन फर्स्ट रो एज वेल एज फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ पे जो एलिमेंट होगा उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। सिमिलरली आप ये वाला एलिमेंट देखो, दिस एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, तो ए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। एंड फाइनली दिस वन इज इन द सेकेंड रो बट फर्स्ट कॉलम, तो ए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। एंड दिस एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो ए second row second column. What about this element? This element is present in third row first column, तो A third row first column and this element is present in third row second column। अभी क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये जो आपका A11 है, it is the what? element present in first row एंड फर्स्ट कॉलम। क्लियर हो गया। दिस A12 इज रिप्रेजेंटिंग द व्हाट, एलिमेंट प्रेजेंट इन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। दिस इज एलिमेंट प्रेजेंट इन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे जो आपने लिखा है Aij इन जनरल, तो I आपका क्या है, इट इज इंडिकेटिंग द रो नंबर, रो नंबर को हम लोग पहले लिखते हैं, एंड दिस J इज इंडिकेटिंग द कॉलम नंबर। क्लियर हो गया। दिस Aij एज ए होल इज रिप्रेजेंटिंग द व्हाट, एलिमेंट प्रेजेंट इन ith रो एंड jth कॉलम। ठीक है, ith रो एंड jth कॉलम। ओके, और ये जो I का वैल्यू है ये क्या हो सकता है, रो का नंबर है। रो कितना है आपका, 3 रोज प्रेजेंट है, एंड कॉलम कितना है आपका, 2 कॉलम्स है। यस और नो? तो दैट मीन्स जो I का वैल्यू होगा, 3 रोज है ना, तो आइदर 1 होगा, दैट मीन्स रो 1 हो सकता है, रो 2 हो सकता है, या फिर रो 3 हो सकता है। सिमिलरली J का वैल्यू क्या होगा, 2 कॉलम्स प्रेजेंट है, तो आइदर इट विल बी फर्स्ट कॉलम और इट विल बी सेकेंड कॉलम। क्लियर है? ओके, अगर ये समझ में आ गया है तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से आई एम कंसीडरिंग एन एग्जांपल। आई एम कंसीडरिंग ए मैट्रिक्स A वेयर द एलिमेंट्स आर -2 0 5 9 7 2 x square 5 -5 √2 2.5 -3i and √15। okay, this is a matrix where I am having 3 rows, row 1, row 2 and row 3। similarly यहाँ पे columns है C1 C2 C3 C4। ओके, एंड यहाँ पे हम लोग लिखते हैं नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स को मिला के, तो दिस इज ए मैट्रिक्स हैविंग 3 रोज एंड 4 कॉलम्स। ओके, तो चलो हम लोग एलिमेंट्स ढूंढते हैं। यहाँ पे अगर मैंने बोल दिया है कि A23 आप निकालो, A23 का मतलब क्या है, दिस इज द एलिमेंट प्रेजेंट इन सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम। ठीक है, A23 इज रिप्रेजेंटिंग द एलिमेंट प्रेजेंट इन सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम। तो A23 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो आप सेकेंड रो में जाओ, दिस इज योर सेकेंड रो, तो ये आपका हो गया सेकेंड रो, और थर्ड कॉलम कौन सा है, C3, तो दिस इज योर थर्ड कॉलम। ठीक है, दिस इज योर थर्ड कॉलम एंड दिस इज योर सेकेंड रो। तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ पे है, ये वाला है, यस और नो? तो दिस इज योर x स्क्वायर। तो
जो एलिमेंट है A23 दिस इज योर एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गया? एक्स स्क्वायर इज प्रेजेंट इन सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम। क्लियर है? तो लेट्स से मैंने बोल दिया A34 मतलब क्या है? एलिमेंट प्रेजेंट इन थर्ड रो फोर्थ कॉलम। थर्ड रो मतलब आपको इस रो में जाना है, ये वाला रो में, और फोर्थ कॉलम मतलब ये वाला कॉलम में। ठीक है? तो इस कॉलम का ये एलिमेंट्स है, लेकिन ये एलिमेंट्स का जो 9 है इट इज प्रेजेंट इन फर्स्ट रो, -5 है सेकेंड रो में, एंड √15 है आपका थर्ड रो में। तो अल्टीमेटली A34 क्या हो जाएगा? √15। समझ में आ गया? तो यहाँ पे जो आपका मैं सिक्वेंशियली लिख रहा हूँ, A11 है, A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दैट इज योर -2। A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, दैट इज योर 0। A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 5। A14 फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम। ठीक है? दिस इज योर 9। सिमिलरली आप रो 2 में जाओ, A सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 7। A सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2। A सेकेंड रो थर्ड कॉलम एक्स स्क्वायर। A सेकेंड रो फोर्थ कॉलम -5। सिमिलरली A थर्ड रो फर्स्ट कॉलम √2। A थर्ड रो सेकेंड कॉलम 2.5। A थर्ड रो थर्ड कॉलम -3i। A थर्ड रो फोर्थ कॉलम √15। क्लियर हो गया? सो दीज आर माय एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स A। तो इन जनरल यहाँ पे आप पूरे मैट्रिक्स को कैसे लिख सकते हो? AIJ के फॉर्मेट में। क्लियर हो गया? AIJ। ठीक है? तो नंबर ऑफ रोज कितना है? 3, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है? 4। और I का वैल्यू क्या हो सकता है? देखो I का वैल्यू क्या हो सकता है? I है आपका रो नंबर इज आइदर 1, 2 और 3। 3 रोज है तो I का वैल्यू होगा 1, 2, 3, एंड J का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 कॉलम्स है, 1, 2, 3, 4, तो J का वैल्यू होगा 1, 2, 3, 4। और इसी को आप कंडीशन के अंदर कैसे डालते हो? I इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 3, एंड J इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है? तो J का वैल्यू होगा 1, 2, 3, 4, एंड I का वैल्यू होगा 1, 2, 3। क्लियर हो गया? और ये हो गया आपका पूरा का पूरा जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स। A इज ए मैट्रिक्स। देखो ये एलिमेंट्स क्या है? AIJ, और इसमें रो नंबर कितना है? नंबर ऑफ रोज इज 3 एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स आर 4। क्लियर हो गया? ओके। नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइज भी बोलते हैं। ठीक है? ऑर्डर, और आई कैन से साइज ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है? एंड ये जो ऑर्डर या फिर साइज है, इट इज डिटरमाइंड बाय द व्हाट? नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके, मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूँ ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। इफ ए मैट्रिक्स A has m rows and n columns, then the order, or I can say size, order or size of the matrix is to be defined as m क्रॉस n। ठीक है? m क्रॉस n तो यहाँ पे हम लोग पढ़ते नहीं है, इसको क्या बोलते हैं? m/n। ठीक है? तो मैंने ऑलरेडी बोला है कि ऑर्डर और साइज जो है वो हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं? डिटरमाइंड यूजिंग द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। तो लेट अस कंसीडर ए मैट्रिक्स A हैविंग m rows and n columns, then the order or size of the matrix is to be defined as m/n। क्लियर हो गया? जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड्स में एग्जांपल लिया था, देखो ये जो आपने लिखा था 3/4, इट इज नथिंग बट व्हाट? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स A। क्लियर है? ये जो मैंने नीचे लिखा है ना 3/4, इट इज नथिंग बट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A, where 3 represents the number of rows and 4 represents the number of columns। ठीक है? फर्स्ट में हमेशा क्या आएगा? नंबर ऑफ रोज आएगा, और सेकंड में आपका क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ कॉलम्स आ जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पे मैंने फिर से लिया था, ओके ये वाला नहीं है, हाँ यहाँ पे लिया था, जैसे एक मैट्रिक्स लिया 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। ठीक है? और ये जो आपने 3/2 लिखा नीचे, इट इज नथिंग बट व्हाट? ऑर्डर
ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, ये जो 3/2 है, दिस इज योर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। क्लियर है? तो आप किसी भी मैट्रिक्स को कंसिडर कर रहे हो विच इज कंटेनिंग m rows and n columns, then its order will be defined by what? m by n, where m is representing the number of rows and n is representing the number of columns। ठीक है, तो किसी भी मैट्रिक्स को अगर आप जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो, तो कोई भी मैट्रिक्स है A, इसका एलिमेंट्स को ऐसे लिखो a i j, ठीक है, एंड पुट इट अंडर स्क्वायर ब्रैकेट एंड राइट द ऑर्डर एज ए सबस्क्रिप्ट, ऐसे लिखा m by n। so this is the general form of a matrix। क्लियर हो गया? तो अगर मैंने एक एग्जांपल लिया है, let's say I have considered a matrix P where this is your aij and I have considered order as 3/2। 3/2 order मतलब क्या हो गया आपका? It is containing number of rows as 3 and the number of columns equal to 2। तो पूरा मैट्रिक्स को आप कैसे लिख सकते हो? P is equal to 3 rows है ना, तो मतलब यहाँ पे देखो 3 rows and 2 columns, तो क्या आएगा? फर्स्ट रो में आएगा A11 एंड 2 ही कॉलम है तो A12, तो सेकेंड रो में आएगा A21 A22, ठीक है, थर्ड रो में आएगा A31 A32। क्लियर हो गया? सो दिस इज माई मैट्रिक्स हैविंग रोज R1 R2 R3 एंड दिस इज माई C1 एंड C2। क्लियर है? So this is my matrix of order 3/2। Let's say मैंने another matrix consider किया Q aij having order 3/3। 3/3 मतलब number of rows is 3 and number of columns is equal to 4। तो Q मैट्रिक्स को अगर आप खोल के लिखो तो क्या बनेगा? A11 A12 A13, 3 कॉलम हो गया एंड दिस इज माई फर्स्ट रो। सेकेंड रो में जाओ A21 A22 A23 एंड थर्ड रो में जाओ A31 A32 A33। क्लियर हो गया? ओके, सो दिस इज माई मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 एंड दिस इज माई मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/2। तो मैंने एक एग्जांपल लिया, लेट्स से x -2 5 0 2 9 -3 √2 2.1 4 1 -5 -9। ठीक है, तो कैन यू टेल मी द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स? तो यू जस्ट काउंट द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। तो कितना रोज है? 1 2 3 4 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स है 1 2 3। सो द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स विल बी व्हाट? नंबर ऑफ रोज है 4 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स है 3। ठीक है, तो 4/3 इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स X। क्लियर है? एंड व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स? एक छोटा सा पॉइंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मैट्रिक्स कितना हो जाएगा? इस मैट्रिक्स को कंसिडर करो, कितना एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल कितना एलिमेंट्स है? 12। अब पी मैट्रिक्स को कंसिडर करो, कितना एलिमेंट्स है? 1 2 3 4 5 6। और क्यू को कंसिडर करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे 9 एलिमेंट्स है, यहाँ पे 6 एलिमेंट्स है, यहाँ पे 12 एलिमेंट्स है। ठीक है, तो आप ऑर्डर के साथ रिलेट कर सकते हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंटेन्ड बाय द मैट्रिक्स इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, 4 3 क्या आ जाएगा? 12। 6 क्या है आपका? 3 2 6 आ जाएगा, यहाँ पे 3 3 9 आ जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज नथिंग बट योर नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट निकाल दो, वो क्या दे देगा आपको? नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे देगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। क्लियर हो गया? लेकिन अगर आप सिर्फ नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को ऐसे प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख रहे हो, रिजल्ट नहीं निकाल रहे हो, देन इट विल रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। और अगर आप इसका रिजल्ट निकाल देते हो कि 4 3 12, देन इट विल रिप्रेजेंट द व्हाट? नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स। क्लियर है? इस फॉर्म में लिख दिया तो सिंपली इट इज रिप्रेजेंटिंग द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, एंड 12 पूरा रिजल्ट निकाल दिया तो इट इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स। ओके, तो लेट्स से एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं। ए मैट्रिक्स, आपका एलिमेंट्स है 2 5 19 -7 35 -2 5/2
12 √3 1 सॉरी दिस इज 1 -5 17। ठीक है, और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पूछा है कि राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। नंबर 2 है आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स, एंड नंबर 3 है राइट द elements, let's say A13, A21, A33, A24, A23। तो आप इस क्वेश्चन को ट्राई करो एंड विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, तो थोड़ा डिस्कशन और रह गया है तो, लेकिन लंबा खींच जाएगा वीडियो, तो विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू।